नमस्कार की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच लापरवाही का आरोप लगाते हुए कांग्रेस जनों ने सीएमओ कार्यालय का घेराव कर किया प्रदर्शन। यूपी कॉलेज कैंपस स्थित एक धार्मिक स्थल के निर्माण के विरोध में छात्रों ने मुख्य द्वार बंद कर दिया धरना। देव दीपावली के बाद भैंसासुर घाट की स्थिति हुई बदतर। और राशन कोटेदार की दुकान से अब ग्राहक प्राप्त कर सकेंगे 5 किलो का एफटीएल सिलेंडर। और अब खबरें विस्तार से। डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच लापरवाही का आरोप लगाते हुए कांग्रेस जनों ने सीएमओ कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। वाराणसी में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कांग्रेस जनों ने दुर्गाकुंड स्थित सीएमओ कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता दुर्गा मंदिर से पैदल चलते हुए सीएमओ कार्यालय पहुंचे, जहां पर काफी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। इस दौरान प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने पत्रक सौंपते हुए कहा कि डेंगू के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, इसकी तत्काल जांच कराकर लोगों को दवा व प्लेटलेट्स मुहैया कराई जाए। प्राइवेट अस्पतालों में प्लेटलेट्स के मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में अस्पतालों में न तो पर्याप्त बेड है और न ही पर्याप्त उपचार मिल रहा है। प्रत्येक जिले में आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर लूट मची हुई है। सही मायनों में उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था बदहाल है। उन्होंने कहा कि यदि व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो जन आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर कई कार्यकर्ता शामिल रहे। के यहाँ धरना प्रदर्शन दिया, क्या है पूरा विषय कृपया बताने का। नहीं, हम लोग देखिए ये काफ़ी दिनों से बनारस के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर ये स्थिति चल रही है और लगातार डेंगू के प्रकोप से पूरे प्रदेश की जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान है। काफ़ी ज़्यादा इस पर कैजुअलिटीज़ हो गई, काफ़ी लोग जो है असमय मृत्यु हो गई उनकी कोरोना काल से, इसमें कोरोना के समय से और आज जो डेंगू के समय काफ़ी ज़्यादा हुई है। मैं समझता हूँ काफ़ी लोग बीमार अस्पतालों में बैठे पड़े हैं, हॉस्पिटल में हैं। और जो प्लेटलेट्स की जिस व्यवस्था है 9,000, 12,000, 15,000, 17,000 मुँह मांगा। जैसे कोरोना के काल में जो इंजेक्शन रेमडेसिविर से लेके इंजेक्शन बेड के लिए जो जिस तरीके से मारामारी थी, इस समय आज प्लेटलेट्स के लिए मारामारी है। अनाप शनाप पैसे लिए जा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल में जगह नहीं है। हम लोग इसके आज विरोध में कि आम जनता मर रही है, परेशान है। इनका सरकारी अधिकारी जो एयरपोर्ट पे कर्मचारी था, श्रवण कुमार, एटीसी टावर में कर्मचारी अधिकारी था, वो एक्सपायर पहला पुष्टि किया सरकारी विभाग ने, क्योंकि सरकारी अधिकारी मरा है तो पुष्टि करने की मजबूरी हो गई। नहीं तो आम आदमी मर रहा था, उसको भेड़ बकरियों की तरह उस पर कोई पुष्टि नहीं हुई और वो सैकड़ों लोगों काल के उसमें सबकी जान चली गई। मैं समझता हूं कि इसके विरोध में आज पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल, महानगर हमारे राघवेंद्र चौबे, यूथ कांग्रेस के लोग, महिला कांग्रेस, हमारी सेवा दल, प्रदेश अध्यक्ष हमारे एनएसवाई, सभी फ्रंटल संगठन के लोगों ने आज ये मन बनाया कि आज चल के हम लोग सीएमओ कार्यालय पर ये प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। पर इन्होंने पत्रक लिया और कहा है कि हम आज ही इस पर प्रभावी करेंगे, कार्रवाई करेंगे। अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसका व्यापक स्वरूप होगा और जबरदस्त तरीके से घेराव धरना प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि डेंगू के बारे में भ्रम ज्यादा है, डर ज्यादा है। एलाइजा टेस्ट लोग नहीं करा रहे हैं, रैपिड टेस्ट करा करके ही डेंगू की इलाज शुरू कर दे रहे हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि भ्रम की स्थिति है, तो मैं यही विभाग से कहना चाहता हूँ कि इसकी जाँच कौन कराएगा, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? स्वास्थ्य विभाग ही करेगा ना, अभिषेक जी कौन करेगा? तो ये पूरी तरीके से विभाग को इस पर निःशुल्क रूप से जांच करावे, सबकी जांच हो ताकि पुष्टि हो सके कि डेंगू है कि नहीं है तो उनका केवल बुखार का इलाज करा के छोड़ दे। इसकी पूरी जिम्मेदारी, पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी डेंगू है या नहीं है, इसकी पूरी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की होती है, जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार की। यूपी कॉलेज कैंपस स्थित एक धार्मिक स्थल के निर्माण के विरोध में छात्रों ने मुख्य द्वार बंद कर धरना दिया। उदय प्रताप कॉलेज में धरना देते हुए छात्रों ने मुख्य द्वार को बंद कर दिया। बीती रात कॉलेज कैंपस स्थित एक धार्मिक स्थल पर चल रहे निर्माण कार्य को लेकर
छात्रों में गुस्सा है। हालांकि पुलिस ने छात्रों को समझा बुझाकर हॉस्टल में वापस भेज दिया है। साथ ही धर्मस्थल की निगरानी बढ़ा दी है। इसके अलावा निर्माण कार्य का काम फिलहाल रोक दिया गया है। छात्रों द्वारा यूपी कॉलेज का मुख्य द्वार बंद कर धरना देने के कारण कैंपस में रहने वाले लोग बाहर नहीं आ जा पा रहे थे। मौके पर छात्रों को मनाने पहुंची शिवपुर थाने की पुलिस की भी एक नहीं सुनी गई। छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार नारेबाजी करते रहे। सूचना पाकर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के वरुणा जोन के एडीसीपी प्रबल प्रताप सिंह भी यूपी कॉलेज पहुंचे। वो छात्रों से बातचीत कर उन्हें हटाने और रास्ता खाली कराने की कोशिश करते रहे, मगर छात्र अपनी मांग पर अड़े रहे। हालांकि अंततः उन्होंने छात्रों को समझा बुझाकर मुख्य द्वार खुलवा दिया। लोग गेट बंद करके मेन गेट पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्या था पूरा मामला? जी बिल्कुल, हमारा ये मुद्दा था कि रात्रि के दौरान 2 बजे ईंट और बालू गिट्टी सब यहाँ गिरा के मस्जिद को बढ़ाने की कोशिश की गई है। यहाँ तक कि गार्ड को संज्ञान में नहीं था, कार्य प्रशासन के संज्ञान में था। लिखित रूप से ये आदेश है। यहाँ पे 4 ईंटें की मजार थी, लेकिन आज इतना बड़ा मजार हो गया, मस्जिद को रूप दिया जा रहा है। इस मजार को कब्जा किया जा रहा है जानबूझ को। यहाँ पे जो मुसलमान लोग हैं कब्जा कर रहे हैं यूपी कॉलेज में हमारे। इस बात को कॉलेज प्रशासन ने लिखित आश्वासन दिया हुआ है कि हम लोग के बिना जानकारी में ये ईंट और बालू गिराया गया है। तो कॉलेज प्रशासन या पुलिस प्रशासन से कुछ बातचीत हुई है? जी लिखित रूप से हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया हुआ है, एक आवेदन पत्र दिया है ताकि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर दिया है, सब उसकी कॉपी दिया गया है प्रशासन को, तो इस काम को रोक दिया जाए और जो ये निर्माण के लिए बालू गिट्टी ईंट गिराए गए हैं इस सामग्री को वापस किया जाए और जितनी अभी तक मजार है उतने तक सीमित कर दिया जाए, इसको आगे न बढ़ाया जाए। कैंट थाना आया हुआ था, शिवपुर चौकी इंचार्ज आए हुए थे, यहाँ के इंस्पेक्टर सतीश यादव भी आए हुए थे, सभी लोग आए, उनके संज्ञान में सारी बातें लिख दी गई हैं, लिखित रूप से दे दी गई हैं। देव दीपावली के बाद भैंसासुर घाट की स्थिति काफी बदतर हो गई है। वाराणसी में देव दीपावली व गंगा स्नान के बाद भैंसासुर घाट की स्थिति बद से बदतर हो गई है। आने वाले श्रद्धालु घाट की स्थिति देख काफी मर्माहत हैं। घाटों पर गंदगी के चलते काफी दुर्गंध है, मिट्टी जमने से पैर फिसल रहे हैं। माला फूल के साथ अपार गंदगी का आलम है। नहाना पूजा करना दूभर हो गया है। आए हुए श्रद्धालुओं ने कहा कि यहाँ लाखों लोग आते हैं, लेकिन साफ सफाई का जिम्मा लेने वाला कोई नहीं है। श्रद्धालुओं ने मांग किया कि नगर निगम की ये जिम्मेदारी है, वही सफाई करा सकता है। यहाँ आए हैं गंगा माई के स्नान करने आए हैं, पूजा पाठ करने के लिए आए हैं, गंगा माई के न्योता देने आए हैं। तो क्या देखने को मिला यहाँ पे? यहाँ देखने को मिला कि बहुत गंदगी है, सफाई नहीं हो रही है। सफाई के माने में यहाँ मतलब बहुत गंदगी है। हाँ, गंदगी से रह नहीं जाते हैं। लेकिन देव दीपावली पे इतनी भीड़ होती है, लोग आते हैं। हाँ, लेकिन सफाई के नाम पर क्या देखने को मिल रहा है? सफाई के नाम पर जनता लोगते हैं, अब गंदगी लोगते हैं, ये तो लोग होते हैं। पूजा पाठ में दिक्कत हो रहा है अपने? हाँ, दिक्कत हो रहा है ना, जब गंदगी नहीं है, कहीं नहाने की व्यवस्था नहीं है तो भाई दिक्कत तो हो ही गए। अभी हम देख रहे हैं इधर एक घाट से वो घाट घूम रहे हैं, कहीं व्यवस्था नहीं, तो भाई इसी में सब कोई नहा रहे तो हम भी नहा रहे हैं। हाँ, यही नहाने होने के लिए थोड़ा सा शादी पड़ा है, तो पूजा पाठ के लिए घाट पे आए, क्या देखने को मिल रहा है? हाँ, देख रहे हैं कि गंदगी पड़ी हुई है, तो भाई अब साफ हो तब न कोई काम हो। लेकिन इतना जबरदस्त देव दीपावली में भीड़ होता है, लोग पूजा पाठ करते हैं। हाँ, आज यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है? आज इतना कुछ नहीं दिखाई रहा है, इसमें खाली देख रहे हैं गंदगी फैली हुई है और क्या। तो इसमें दिक्कत हो रहा है? हाँ, बिल्कुल दिक्कत हो रही है। हम क्या मांग करते हैं नगर निगम से? और हम लोग सफाई न मांग करेंगे और क्या मांग करेंगे। मतलब पूरे घाट का हालत इस समय बेकार है? हाँ, बेकार है, इसी तरह से पड़ा हुआ है। लोग आ रहे हैं तो गंदगी न फैलाएंगे, किनारे सब लोग यहीं आएंगे तो फैलना ही फैलना है। राशन कोटेदार की दुकान से अब ग्राहक 5 किलो का FTL सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश शासनादेश के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बनारस जनपद के हर राशन कोटेदार की दुकानों पर कंपनी द्वारा 5 किलो का FTL सिलेंडर रखा गया है। उस कड़ी में आज श्री हनुमान गैस सेवा द्वारा खजुरी में रीना गुप्ता राशन कोटेदार की दुकान का उद्घाटन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव कक्कड़, लखनऊ LPG GM KM ठाकुर व सप्लाई इंस्पेक्टर नम्रता ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर ग्राहकों को संजीव कक्कड़ ने 5 kg FTL के बारे में विस्तृत जानकारी दी और बताया कि सिलेंडर का उपयोग ठेला खोमचा, हॉस्टल में रहने वाले छात्र, किराएदार इत्यादि लोग कर सकते हैं, जो केवल आधार कार्ड देकर
प्राप्त हो सकता है। इसी कड़ी में हर्ष गैस, भाग्यश्री गैस, श्री इंडियन गैस, VRK गैस द्वारा भी जगह जगह कैंप लगाया गया। इस अवसर पर इंडियन ऑयल से विकास सहदेव, पीयूष सिंह, स्वप्निल गर्ग, हिमांशु द्विवेदी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ये 5 किलो का सिलेंडर हमें शासन की तरफ से आदेश मिला है, जितने भी कोटेदार हैं, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन सब पे रखाया जा रहा है और इसके लिए किसी भी एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। ये कोई भी व्यक्ति जो टेम्पररी रूप से रह रहे हैं या छोटी दुकानें चला रहे हैं, उन सबके लिए ये बहुत मुफीद है, बहुत सुविधाजनक है। इस सिलेंडर में एक खासियत है कई सारी, ये सुरक्षित है, इसमें पूरा वज़न मिलता है, इस सिलेंडर का टेस्ट होता है और इसको कभी भी आप खाली सिलेंडर को वापस करके इसमें पैसे भी वापस ले जा सकते हैं। कहाँ ये सिलेंडर उपयोग मतलब कहाँ ये उपलब्ध होगा? ये सिलेंडर पेट्रोल पंपों पे, सारे कोटेदारों पे, गैस एजेंसियों पे और भी काफ़ी सारी हमने शॉप्स पे रखवाए हैं, जिसको POS हम लोग बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स, उन सब जगह पे रखवाया गया है। उन सब जगह ये गली गली में आप कहिए कि ये उपलब्ध है, कहीं पे भी बिल्कुल सुविधाजनक है, कहीं से भी उठा। आज उत्तर प्रदेश शासन द्वारा और इंडियन ऑयल द्वारा एक नया शासन की तरफ से मार्गदर्शन मिला है कि जो भी उत्तर प्रदेश में कोटेदार की दुकान है, राशन जहां से बंटता है, उन दुकानों पे 5 kg का FPL सिलेंडर जो आता है उसको रखा जाए। जो मार्केट में एक तरीके से कह लीजिए कि अनलीगल सिलेंडर बिकते हैं 2 किलो 5 किलो का, जो काफ़ी कास्टली बनता है और चोरी के द्वारा उनमें गैस भी भरा जाता है। आने वाले समय में कभी सप्लाई ऑफिस, कभी पुलिस विभाग तमाम अभियान चला के छापा मारती है, जिसमें वो ठेला वाले हों चाहे खोमचा वाले हों, उनको जेल तक जाने की भी नौबत आ जाती है। तो उस कड़ी में कंपनी द्वारा ये सिलेंडर लॉन्च किया गया है ताकि वो अपनी जीविकोपार्जिका इस सिलेंडर से सही तरीके से इस्तेमाल करके और नंबर 1 तरीके से इस्तेमाल करके ग्राहकों को अपना सामान्य रूप से सामान देते रहें। इसमें जो हॉस्टल में छात्र रहते हैं या जो किराए पर रहते हैं, इसमें कोई आपको एड्रेस प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है, कोई फ़ोटो देने की नहीं, बस केवल एक आधार कार्ड आपको देना है और किसी भी कोटेदार की दुकान पे या गैस एजेंसी पे आप जाएंगे, वहाँ पे अपना आधार कार्ड जमा करेंगे और तुरंत वहाँ से जो वर्तमान मूल्य, जैसे इस समय वर्तमान मूल्य 1469 रुपये भरे हुए सिलेंडर का है और 525 रुपये गैस का दाम है, जो 1469 में इंक्लूड है, तुरंत आपको गैस उपलब्ध करा। आर्य महिला PG कॉलेज में मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आर्य महिला PG कॉलेज के हॉल में मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ADM सिटी गुलाबचंद एवं विशिष्ट अतिथि एथलीट नीलू मिश्रा रहीं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की, वहीं छात्राओं ने अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रचना दुबे, प्रतिभा यादव, डॉक्टर हरेंद्र राय, प्रियंका तिवारी सहित बड़ी संख्या में छात्राएं व कई विद्यालय के प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। जानत होगा कि लोग एक वोट से भी हार जालन, एकदम हार जाले। तो का मतलब तू अपन एक वोट न देबा तो जोन सही प्रत्याशी ह वो हार न जाए। हां बेटवा, ई तो तू सही कहलक, तो हार जाए, एकदम हार जाए बेटवा। हाँ तो ओकरे बदे चचा हम ही बतावे चाहत बाड़ी कि आप का करा वोट देवे जा, जैसे का हो हमरे समाज का, हमरे गांव का सबका विकास हो सके। सही प्रत्याशी जब चुन के आई तो देश का, गांव का सबका विकास करे, नहीं तो फिर वही नेता आई हैं जैसन हमेशा गई स्थिति वैसे ही हमेशा पड़े रह जाए। अरे बेटा, तू तो बहुत प्रत्येक बात कहला, हमार बुद्धि खोल देला। हम जरूर अब तक तुरंत जाते वोट देवे, वोट दे के और सबके परिवार के भी ले जाए वोट देवे। आज हम लोग आर्य महिला डिग्री कॉलेज में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से एक संक्षिप्त पुनरीक्षण का अभियान शुरुआत हुआ है, जिसमें वो बच्चे जिनकी उम्र 1 अक्टूबर 2022 को 18 साल पूरी हो रही है, वो बच्चे मतदाता बन सकते हैं। तो ये भारत निर्वाचन आयोग बहुत अच्छा मौका दे रहा है विशेषकर उन युवाओं को जो साल में एक बार मतदाता बनते थे, यानी कि 1 जनवरी को, अब साल में 4 बार मतदाता बनने का अवसर मिल रहा है। वो अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में, फिर जनवरी में। तो ये हम बाकी आईडी बना लेते हैं, बाकी आईडी हमारे हाथ में रहती है, लेकिन हमारी वोटर आईडी हमारे हाथ में नहीं होती है। तो मैं सारे युवाओं से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने आप को अवेयर करें। वोटर हेल्पलाइन, NVSP पोर्टल और BLO के माध्यम से
आप फॉर्म 6 भरें और जागरूक मतदाता बने, क्योंकि युवा ही सोच अच्छी रखता है अच्छे व्यक्ति को चुनने का। तो ये समय बदल रहा है, समय के साथ साथ युवाओं को भी बदलना पड़ेगा। और मुझे तकलीफ़ होती है कि बहुत सारे युवा बाकी चीज़ें अपने दैनिक दिनचर्या को बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन जब वोटर ID बनाने की बात आती है, चलो ठीक है होगा देखा जाएगा। विशेषकर गर्ल्स को, वो सोचती हैं कि शादी के बाद हम जाएंगे ससुराल में बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप वोटर बन जाओ, शादी के बाद अपना पता बदल सकते हो, और कि कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप वोटर के साथ साथ अगर शादी हो गई तो आपका कोई प्रॉपर्टी का हक छिन जाएगा। तो कभी भी 18 साल के जब भी हो, फर्स्ट डे आपको फॉर्म 6 भरे और एक जागरूक नागरिक के रूप में वोटर बने। मेरी यही सबसे उम्मीद है। और जय हिंद, जय भारत। क्षण का प्रोग्राम शुभारंभ किया गया है और ये सभी विधानसभाओं में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रारंभ किया गया है। और इसमें निर्देश थे कि प्रत्येक विधानसभा में एक एक जगह प्रोग्राम किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। उसी कड़ी में यहाँ आज एक प्रोग्राम जिले स्तर का आयोजित हुआ है। आज से लेकर के 8 दिसंबर तक मतदाता सूची पे दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। बीच में 4 विशेष अभियान होंगे जो शनिवार को होंगे। उस दिन हमारा BLO बूथ पे उपस्थित होगा। जिस व्यक्ति को फॉर्म जमा करना है, मतदाता सूची का अवलोकन करना है, वो वहाँ पे उस दिन अनिवार्य रूप से मिलेगा। बाकी के दिनों में हमारे BLO घर घर जा कर के मतदाता सूची के अनुसार उसको देखेंगे, कोई व्यक्ति छूटा ना हो। किसी का नाम डिलीट करना है, कोई व्यक्ति अगर वहाँ नहीं रहता है या मृतक हो गया है तो वो डिलीशन का काम करेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी मतदाता सूची में कमियां होंगी वो इस दौरान घर घर जा कर के दुरुस्त करें। आज किस तरह से जागरूक किया नुक्कड़ नाटक? ये अब विभिन्न जगहों पे जा कर के इस तरह के प्रोग्राम आयोजित होंगे। नुक्कड़ नाटक होंगे, गीत का आयोजन होगा और स्कूलों में चित्रकारी का प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी, खेलों की प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी, जिससे जो हमारा युवा मतदाता है वो जागरूक हो और लोगों को भी जागरूक करे, जिससे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बिना प्रलोभन के और मतदान में 100% भाग ले। धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लक्सा थाने के दरोगा को बदमाशों ने गोली मारकर उनसे सरकारी पिस्टल व पर्स लूट लिया। रोहनिया थाना अंतर्गत जगतपुर इलाके में मंगलवार को बदमाशों ने एक दरोगा को गोली मारकर उनकी सरकारी पिस्टल लूट ली। दरोगा को गोली मारकर पिस्टल लूटे जाने की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर वारदात की जांच कर रही है। वहीं गोली लगने से घायल दरोगा को रोहनिया क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के लक्सा थाने में 2015 बैच के दरोगा अजय यादव तैनात हैं। बताया जा रहा है कि वो किसी काम से रोहनिया थाने के जगतपुर क्षेत्र में गए हुए थे। उसी दौरान 3 बदमाशों ने उन्हें गोली मारकर उनकी सरकारी पिस्टल और पर्स लूट लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक पर सवार होकर बदमाश असलहा लहराते हुए भाग निकले। सर आज किस प्रकार की? देखिए ऐसा है, थाना लक्सा पे तैनात उपेक्षक अजय यादव आज अपने निजी प्लॉट पे, निर्माणाधीन निजी प्लॉट पे, जो कि थाना रोहनिया के जगतपुर क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे शाम को करीब 6 साढ़े 6 बजे के बीच में पहुँचे हैं। वहाँ पर 3 अज्ञात युवकों के द्वारा इनके ऊपर हमला किया गया। एक फायरआर्म इंजरी इनके शरीर पर पाई गई है। डॉक्टरों से जो हमने अभी तक बात की है उसके मुताबिक इनकी कंडीशन एकदम नॉर्मल है, किसी भी प्रकार का इनको जीवन भय नहीं है। CT स्कैन और एक्सरे रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई है, लेकिन ये गंभीर घटना है और कमिश्नरेट पुलिस ने इसको पूर्ण गंभीरता से लिया है। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। हमारी 5 टीमें, जिसमें टेक्निकल टीम भी लगाई गई है, वो इस घटना के खुलासे के लिए प्रयासरत हैं। हमारा प्रयास होगा कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको शीघ्र से शीघ्र शिनाख्त करें
और उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हम लोग के द्वारा की जाएगी। सर, दरोगा एक दरोगा जी को गोली लगना बताया जा रहा है, आपके हॉस्पिटल में संभवतः इलाज चल रहा है, क्या कुछ किस बाबत वो इलाज चल रहा है, कंडीशन क्या है फिलहाल? आए थे तो होश में ही आए थे। अच्छा। अपना पैदल दौड़ते हुए आए। अच्छा, पैदल दौड़ते हुए? हाँ, दौड़ते हुए आए, कहीं गोली लगी है, इमरजेंसी में ले जाया गया, फिर उनका सिटी स्कैन एक्सरे हुआ। अच्छा। तो फिर उसकी मतलब आए, उससे डॉक्टर आर के शर्मा आए, उसको देखे, तो उसके बाद उनको आईसीयू में अभी एडमिट किया गया है। कितनी गोलियां लगी थी? क्या है उनकी? एक गोली कहाँ लगी थी? फेफड़े के बगल में, फेफड़े के लगा। हाँ, सीने में दाहिने तरफ लगी है, फेफड़े को बचाते हुए गई। अभी क्या कंडीशन है डॉक्टर साहब? अभी कंडीशन स्टेबल है, लेकिन अभी खतरे में ही माना जा रहा है। बीएचयू सीवाईएसएस के धरनारत छात्रों ने फीस वृद्धि के विरुद्ध मशाल जुलूस निकाला। बीएचयू में फीस वृद्धि के खिलाफ 25 दिनों से धरने पर बैठे सीवाईएसएस के छात्रों ने मंगलवार की शाम मशाल जुलूस निकाला। कुलपति आवास के सामने से उठा जुलूस सिंहद्वार तक पहुंचा। वहां पहले से तैनात पुलिस फोर्स ने रोका तो छात्र वहीं पर धरने पर बैठ गए। काफी देर चले मान मनोवल के बाद छात्र वापस धरना स्थल पर चले गए। सीवाईएसएस की बीएचयू इकाई के छात्रों ने मंगलवार को मशाल जुलूस में फीस वापसी के साथ कुल 6 मांगे की। वहीं मौके पर पहुंचे प्रोक्टोरियल बोर्ड के अधिकारियों ने छात्रों को समझाया और उनकी सभी मांगों को बीएचयू प्रशासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इसके बाद छात्र कुलपति आवास के सामने अपने पुराने धरना स्थल पर लौट गए। मशाल जुलूस में कुलदीप तिवारी, भानु यादव, सुदर्शन कुमार यादव, अजय तिवारी, अभिषेक तिवारी इत्यादि छात्र शामिल रहे। किस तरह का आप आज लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं और क्या मामला क्या है? सभी को पता है कि पिछले 14 तारीख से सीवाईएसएस बीएचयू इकाई यहाँ पे फीस वृद्धि समेत 5 अन्य मुद्दों को लेकर के कुलपति आवास के बाहर ये टेंट लगा करके धरना दे रही है। आज हम लोगों का 27वां दिन है। हम लोग यहीं पे सारे त्योहारों को मनाएं, लेकिन आज हम लोगों के पूरी टीम ने मशाल जुलूस यहाँ कुलपति आवास के बाहर से लेकर लंका गेट निकालने का हम लोगों का तैयारी हो गया है। हम लोग कुछ ही समय में यहाँ पे से निकलेंगे। और मांग क्या है आप लोगों की? मांग यही है कि जो बीएचयू में फीस वृद्धि हुई है उसको लेकर के, और यहाँ हेल्थ सेंटर जो है हम लोगों का सरेआम आप लोगों को पता चलता होगा कि इमरजेंसी में मारपीट हो जाती है छात्रों से, तो उसके लिए अगर हमारा हेल्थ सेंटर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक अगर रहेगा तो क्यों मारपीट होगी। और बीएचयू के अंदर जिस तरीके से बाहरी पुलिस प्रशासन का इन्वॉल्वेशन लगातार होता है वो नहीं होनी चाहिए। और महिलाओं को छेड़खान और यहाँ पे साइकिल चोरी और फ़ोन छिनैती तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं यहाँ पे लगातार शासन प्रशासन के बीच में झगड़ा लड़ाई होता रहता है। इसलिए सीसीटीवी कैमरा का मांग, जो कि बहुत बड़ा बजट विश्वविद्यालय का है सीसीटीवी कैमरा, ऐसे तमाम हम लोग 6 मुद्दे को लेकर के यहाँ पे बैठे हैं पिछले 27 दिनों से। मूलगंध कुटी विहार के वार्षिकोत्सव पर धम्म सभा का आयोजन हुआ। केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान के कुलपति प्रोफेसर गेशे नवांग सामतेन ने कहा कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से व्यक्ति का चित्त शांत हो सकता है। शांत चित्त से ही समाज, देश व विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। इसे वैज्ञानिकों ने परीक्षण करके सिद्ध कर दिया है। ये बात उन्होंने मूलगंध कुटी बौद्ध मंदिर में धम्म सभा के दौरान कही। वो मूलगंध कुटी विहार के 91वें वार्षिकोत्सव के दौरान सभा को संबोधित कर रहे थे। धम्म शिक्षण केंद्र के संस्थापक अध्यक्ष भिक्षु चंद्रमा ने कहा कि दुख का मूल कारण राग, द्वेष, ईर्ष्या व मोह है। अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से भगवान बुद्ध ने राग, द्वेष, ईर्ष्या व मोह को त्यागने का तरीका बताया है। भगवान बुद्ध का मौलिक उपदेश है कि शांति के लिए करुणा व मैत्री का अभ्यास करना होगा एवं जीवन में उतारना होगा। कार्यक्रम का संचालन महाबोधि इंटर कॉलेज के प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन संदीप सिंह ने दिया। सबसे पहले तो मैं इस तथागत बुद्ध की धरती से मैं समस्त देशवासियों के लिए मंगल कामना ज्ञापित करता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा का आज पवित्र दिन है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान ने सारनाथ से प्रस्थान किया था और ये कहते हुए प्रस्थान किया था अपने भिक्षुओं को, चरथ भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, अर्थात भिक्षुओं बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए, लोक पर अनुकंपा करने के लिए विचरण करो, उपदेश दो। भगवान बुद्ध के जो अनुयायी हैं, उनके जो भिक्षु हैं, पूरी दुनिया में फैले और जो दुनिया में जो शांति समृद्धि आई है उसमें भिक्षुओं का बड़ा योगदान रहा। हमारा देश जो विश्व गुरु बना है उसमें बौद्ध भिक्षुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज जिस हम भूमि पर खड़े हैं, श्रीलंका से अनागारिक धम्मपाल जी भारत में आए। भारत में इस सारनाथ की धरती पर उन्होंने ये जो मूलगंध कुटी विहार बनाया। आज मूलगंध कुटी विहार देश के और विदेश के लोगों की आस्था का केंद्र है। तो इस महान कार्य के लिए, इस महान उपलब्धि के लिए मैं उनका पुण्य स्मरण करता हूँ।
और सभी देशवासियों को पुनः अपनी मंगल कामना देता हूँ। क्या धन्यवाद। कुछ उपदेश प्रमुख रहे भगवान बुद्ध के जो आप लोग को प्रेरणा देते हैं? देखिए, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में 2 महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। पहला तो उपदेश भगवान का धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र है। उस धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में भगवान ने 8 अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया है, उसमें 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया है, उसमें शील समाधि प्रज्ञा का उपदेश दिया है। तो आज जो मानव समाज कहीं न कहीं तनाव में है, दुख में है, चाहे आर्थिक दुख हो, चाहे सामाजिक दुख हो, चाहे राजनीतिक दुख हो, चाहे उनका पारिवारिक दुख हो, चाहे व्यक्तिगत दुख हो, तो भगवान बुद्ध का जो 4 आर्य सत्य है, दुख आर्य सत्य है, दुख समुदय आर्य सत्य है, दुख निरोध आर्य सत्य है, दुख निरोध का जो मार्ग बुद्ध ने बताया है उसको उस पर चिंतन मनन करके उसको पुनः मतलब उसको अपने जीवन में उतार करके हम लोग अपने दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान बुद्ध का तो बहुत बड़ा संदेश है सारनाथ में दुख मुक्ति के लिए। और आज पूरा संसार दुखी है, कई कारणों से दुखी है, तो बुद्ध का प्रथम उपदेश हमें मार्ग दिखाता है। दनियालपुर के ग्रामीण वरुणा नदी को पार करने हेतु ध्वस्त पुल से आने जाने को मजबूर हैं। गुजरात के मोरबी पुल हादसे की तस्वीर अभी तक लोगों के जहन से उतर नहीं पाई है, तो वहीं देश भर के तमाम ध्वस्त हुए पुलों की तस्वीर सामने आने लगी है। ऐसा ही नजारा कुछ वाराणसी का है, जहां पर ध्वस्त पुल से ग्रामीण आने जाने के लिए मजबूर हैं और हादसे को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर वाराणसी के दनियालपुर गांव की है, जहां वरुणा नदी को पार करने के लिए ग्रामीणों ने खुद से पुल बना रखा है, जो ध्वस्त होने के बाद बेहद ही खतरनाक हो गया है। लेकिन उसके बावजूद लोग इससे आते जाते नजर आ रहे हैं और बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। वरुणा नदी की ये तस्वीर किसी को भी विचलित कर सकती है। नदी को पार करने के लिए ग्रामीण खुद से बनाए ध्वस्त पुल से आते जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग खतरनाक पुल से होकर गुजरते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वो इस खतरनाक पुल से आने जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। दूसरा रास्ता नदी पार करने के लिए 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। बच्चे, बूढ़े हो या नौजवान, हर तबके के लोग इस खतरनाक पुल से आते जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि नदी को पार करने के लिए पुल बनवाने की मांग कई वर्षों से की जा रही है, लेकिन अधिकारी इस मांग की सुध नहीं लेते हैं। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो कभी कोई प्रशासन के लोग नहीं आए कि इस तरह खतरनाक पुल से आप लोग गुजरते हैं? प्रशासन के लोग नहीं आते हैं? इस खतरनाक पुल से आप लोग हाँ, गुजरते हो, कितना डर लगता है और स्कूल जाने में कितनी परेशानी? अरे बहुत परेशानी होता है कि जब बाढ़ आ जाता है तब तो हम लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं, नहीं स्कूल जाता, हम लोग का स्कूल भी बंद हो जाता है। हर चीज के लिए तो आप लोग को कितना डर लगता है? अरे बहुत डर लगता है। क्या अब एक लड़की सुबह गिर गई थी, वापस चली गई घर, स्कूल नहीं जा पाई। तो क्या कहना चाहेंगी जिला प्रशासन से यहाँ पर? यह कहना चाहते हैं कि अब इसके लिए कुछ वो करे, उपाय करिए, जल्द से जल्द इसको बनवाइए। सबके लिए दिक्कत हो रहा है आपका क्या नाम? मेरा नाम गुड़िया सरोज है। गुड़िया, कितना दिक्कत होता है स्कूल जाने में? बहुत दिक्कत होता है, हम लोग अब बहुत सालों से बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। बहुत लोग जल्द बिगड़ जाते हैं बहुत। क्या क्या परेशानियाँ होती हैं आप लोग को? अरे हम लोग को आने जाने में कोई काम बहुत जल्दी होता है तो नहीं हो पाता है, वो घूम के जाना पड़ता है। हम लोग घूम के जाने आना जाना पड़ता है। कितने किलोमीटर? 8 किलो 10 किलो उधर से पुल से, पिसौर पुल से। गांव में कितने लोग रहते हैं लगभग? अरे लगभग तब पर भी है 1000 होगा शायद, नहीं 14-15 हजार लोग होंगे पूरे, मतलब पीछे से दानियालपुर, पिसौर, शिवपुर, भवानी। नहीं है उधर पिसौर पुल से तो बहुत ज्यादा घूम कर जाना पड़ता है ना हम लोग को। पैदल आते हैं तो कैसे जाएंगे? अच्छा, मतलब अधिकारियों से कुछ कहना हो तो आप लोग क्या अपील यही मांग करेंगे कि हम लोग के लिए कुछ वो करे, बनवाए, उपाय करिए, जल्द से जल्द इसको बनवाइए। हर एक चीज के लिए दिक्कत हो रहा है, कुछ मतलब लेना हो रहा है तब पर भी हम लोग के लिए पुल तो कौन से गांव को ये पुल जोड़ता है और क्या? दानियालपुर फ्लोरिया गेट नंबर 5 फ्लोरिया को, और कोई रास्ता कोटमा रोड को नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। कितने लोग करीब उस गांव में रहते हैं? इसमें तो वोटर करीब 4000 के ऊपर होंगे।
इतने खतरनाक पुल है, आप लोग आ जा रहे हैं, कभी भी मजबूरी है। क्यों? और कोई रास्ता नहीं हम लोगों के पास, कोई साधन नहीं है, मजबूरी है। तो अगल बगल कोई पुल नहीं है क्या? है 6-7 किलोमीटर दूर पड़ता है, पिछौर पुल होकर आना पड़ेगा हमको। विधायक यहाँ पे कौन है, कौन सा विधानसभा? अनिल राजभर, शिवपुर विधानसभा है। कभी आप लोगों ने शिकायत की है उनसे? बहुत शिकायत किया है, सांसद जी से, विधायक जी से, सबसे कर चुका हम लोगों ने, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन लोगों को। जान हथेली पे आप लोग लेकर क्या करें, मजबूरी क्या करें, कोई रास्ता नहीं हम लोगों के पास है। इन लोग सबसे शिकायत कर चुके हैं, सबसे कह चुके हैं। कोई बीएचयू प्रबंध शास्त्र संकाय द्वारा प्रेस वार्ता की गई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रबंध शास्त्र संकाय के निदेशक डॉक्टर सुजीत कुमार दुबे ने बताया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रबंध शास्त्र संकाय द्वारा 3 दिवसीय 7वें आदर्श ग्राम सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आगामी 11 नवंबर से 13 नवंबर तक चलेगा। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ काशी हिंदू विश्वविद्यालय 7th आइडियल विलेज कॉन्फ्रेंस, जो कि रूरल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ पे आधारित है, इसका शुभारंभ 11 तारीख को करने जा रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी श्री आदित्य योगीनाथ जी करने जा रहे हैं। और हम सभी के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो मूवमेंट, जो हम एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़े थे व्हील्स ग्लोबल फाउंडेशन के, वो उद्देश्य बिना चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री योगी जी के आशीर्वाद के बिना पूरा होना संभव नहीं था। और इस केवल उनके इस आगमन से हम पूरी तरीके से आश्वासित हैं कि ये कार्यक्रम सफल होगा। और जो उद्देश्य हमारा है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश और ख़ास तौर से पूर्वांचल के ग्रामीण अंचल के विकास के लिए काम करें, उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रदेश सरकार हमारा सहयोग करेगी। व्हील्स ग्लोबल फाउंडेशन का ये उद्देश्य है और वो अलग अलग पहलुओं में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो ट्रेनिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो एनवायरमेंट पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें हों या पानी का हो, उन सभी पे वो कार्य कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि इस उद्देश्य के साथ वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कार्य करें और हम लोग आगे बढ़ें और ग्रामीण अंचल का विकास हो। धन्यवाद। पार्श्वनाथ विद्यापीठ में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पार्श्वनाथ विद्यापीठ में भारतीय परंपरा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन आगामी 11 नवंबर को होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे करेंगे। इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से कई विद्वान शिरकत करेंगे। इस संगोष्ठी का समापन आगामी 13 नवंबर को किया जाएगा। इस बात की जानकारी पार्श्वनाथ विद्यापीठ में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर श्री प्रकाश पांडे ने दी। सर, क्या कार्यक्रम होने वाला है 11 से 13 नवंबर के बीच में? 11 से 13 नवंबर के बीच हम इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर चर्चा करेंगे कई सत्रों में, और इसमें उद्घाटन सत्र होगा और भी जो 14 तारीख, 13 तारीख, 12 तारीख में पूरे दिन हम पेपर रीडिंग का कार्यक्रम होगा। और प्रत्येक पेपर के लिए हम 20 मिनट का समय देंगे, 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर पर समय दिया जाएगा और एक फ्रूटफुल डिस्कशन हम इस पर करना चाहेंगे लगातार 3 दिन तक। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर कार्यक्रम हो रहा है, क्या है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और इसकी अवधारणा में अभी? देखिए, हमारा जो कल संस्कृति हमारी रही है वह एक संश्लिष्ट संस्कृति रही है। अनेक संस्कृतियों का समावेश इसमें रहा है। जैन है, बौद्ध है, आजीवक हैं, अनेक संस्कृतियाँ रही हैं। तो हम इसमें ये देखने का प्रयास करेंगे कि इन संस्कृतियों में राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या रही, क्योंकि हमें यही बताया गया है और ये गुमराह करने की कोशिश की गई है कि राष्ट्रवाद जो है वह अर्वाचीन टर्म है और ये इंग्लैंड से आया है ना, विश्व युद्ध के बाद ये टर्म आया है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में राष्ट्रवाद वेदों से किस समय से चला आ रहा है और जितने भी आगम हैं, चाहे त्रिपिटक हैं, बौद्धों के, जैनों के, सब में सारी परंपरा भरी हुई है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अनेक उदाहरण, अनेक उल्लेख हमें मिलते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच लापरवाही का आरोप लगाते हुए कांग्रेस जनों ने सीएमओ कार्यालय का घेराव कर किया प्रदर्शन। यूपी कॉलेज कैंपस स्थित एक धार्मिक स्थल के निर्माण के विरोध में छात्रों ने मुख्य द्वार बंद कर दिया धरना। देव दीपावली के बाद भैंसासुर घाट की स्थिति हुई बदतर। और राशन कोटेदार की दुकान से अब ग्राहक प्राप्त कर सकेंगे 5 किलो का FTL सिलेंडर। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।